आज के कहानी का शीर्षक है चाय वाला। राहुल शर्मा सुबह 7 बजे अपनी पुरानी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर गाजियाबाद से गुड़गांव की तरफ निकला। उसके सिर में अभी भी कल रात का वो ईमेल घूम रहा था। Your performance has been below expectations. We regret to inform you that your services are no longer required. 6 साल की नौकरी, 6 साल की रातें जागकर कोड लिखना, 6 साल की बॉस की गालियां और अंत में बस इतना ही। अरे भाई, दिल्ली की ट्रैफिक में तो मौत भी रुक जाती है, उसने खुद से कहा और लाल बत्ती पर ब्रेक मारा। उसके बगल में एक चाय वाला खड़ा था। चाय की खुशबू, अदरक इलायची का तड़का और वो आवाज, भाई साहब गर्मा गर्म चाय लो ना। राहुल ने एक कप लिया। पहला घूंट लिया तो लगा जैसे जिंदगी में पहली बार कुछ सच्चा चखा हो। घर पहुंचकर उसने मां को बताया। पिताजी तो पहले से ही बेड पर लेटे थे, बीपी की दवा खाते हुए। बेटा अब क्या करेगा? मां ने पूछा। मैं चाय की टपरी खोलूंगा, राहुल ने कहा। पिताजी की दवा का घूंट रुक गया। क्या आईआईटी दिल्ली का इंजीनियर चाय बेचेगा? लोग क्या कहेंगे? राहुल मुस्कुराया। लोग तो पहले भी कुछ नहीं कहते थे जब मैं रात रात भर कोड लिखता था। अब कम से कम खुश तो रहूंगा। अगले दिन उसने अपनी पुरानी जेब से निकाले पैसे से लाजपत नगर के एक कोने में छोटी सी जगह किराए पर ली। सिर्फ 10 बाय 10 फीट, एक गैस चूल्हा, 2 स्टील के बर्तन, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां। नाम सोचा, राहुल की चाट चाय टपरी, लेकिन फिर बदला इंजीनियर चाय वाला। पहला दिन, सुबह 10 बजे, किसी ने नहीं पूछा चाय। दोपहर 2 बजे तक सिर्फ एक काली चाय बिकी, खुद राहुल ने पी। शाम को जब सूरज ढल रहा था तब पहला कस्टमर आया, अंकल जी, जो पास की दुकान पर अखबार बेचते थे। बेटा चाय में थोड़ा ज्यादा अदरक डालना, और बताना तू इंजीनियर था ना, क्यों छोड़ा? राहुल ने हंसते हुए बताया। अंकल जी ने चाय पी और बोले, बढ़िया, जिंदगी कोड नहीं चाय में बनती है। धीरे धीरे लोग आने लगे। पहले सिर्फ चाय, फिर राहुल ने अपने इंजीनियर दिमाग से कुछ नया किया। उसने फ्यूजन चाट बनाई, पनीर टिक्का चाट में थोड़ा चीज डाला, मैक्सिकन समोसा बनाया जिसमें मसाला के साथ रेड चिली सॉस। लोगों को मजा आया। एक दिन एक लड़की आई, नीली जीन्स, सफेद टी शर्ट, कैमरा हाथ में। मैं प्रिया हूँ, फूड ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पर दिल्ली एट्स विद प्रिया, तुम्हारी चाय की तस्वीर डालूं? राहुल ने शर्माते हुए कहा, हाँ, लेकिन पहले एक कप चाय तो पियो। प्रिया ने चाय पी और बोली, वाह, इसमें कुछ अलग है। अलग नहीं, असली है, राहुल ने कहा। उसके बाद प्रिया रोज आने लगी। कभी नया रेसिपी सुझाती, कभी वीडियो बनाती। उसके वीडियो से टपरी वायरल हो गई। एक्स गूगल इंजीनियर नाउ सेल्स चाय इन लाजपत नगर, मस्ट ट्राई। अब टपरी पर भीड़ लगने लगी। सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक। राहुल को रात में नींद नहीं आती थी। हाथों में छाले पड़ गए थे। माँ रोज कहती, बेटा छोड़ दे, शादी का प्रस्ताव आ रहा है। पिताजी चुप रहते। एक दिन बड़ा संकट आया। पास की बड़ी चाय की दुकान, चाय महल, के मालिक ने पुलिस बुला ली। लाइसेंस नहीं है, सड़क पर कब्जा है, इंस्पेक्टर ने कहा। राहुल के पास सिर्फ किराए का एग्रीमेंट था, कोई एफएसएसएआई लाइसेंस नहीं। पुलिस वाले ने जुर्माना लगाया 15,000। राहुल के पास सिर्फ 8,000 थे। उस रात वह टपरी बंद करके बैठा रहा। प्रिया आई। क्या हुआ? राहुल ने सारी बात बताई। प्रिया ने कहा, चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। अगले दिन प्रिया ने अपना पूरा फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया। पोस्ट डाली, इंजीनियर चाय वाले को पुलिस ने परेशान किया, मदद करो। कमेंट्स में लोग आने लगे। कुछ ने पैसे भेजे, कुछ ने लाइसेंस बनाने में मदद की। एक वकील अंकल आए जो पास में रहते थे। उन्होंने फ्री में केस लड़ने का वादा किया। 2 हफ्ते बाद लाइसेंस मिल गया। अब टपरी कानूनी थी, लेकिन राहुल समझ गया था अकेला कुछ नहीं होता। फिर एक दिन बड़ा मौका आया। दिल्ली टूरिज्म विभाग ने स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। कनॉट प्लेस में। राहुल ने नाम भेजा, चुना गया। फेस्टिवल वाले दिन बारिश हो रही थी। लोग कम थे। राहुल की टपरी पर सिर्फ 4-5 लोग। प्रिया भीगते हुए आई। डर मत, मैं हूं ना। उसने लाइव वीडियो शुरू किया। गाइस, इफ यू आर इन दिल्ली, कम टू इंजीनियर चाय वाला स्टॉल राइट नाउ। ही इज फाइटिंग द रेन एंड विनिंग। अचानक लोग आने लगे।
छाता लेकर, प्लास्टिक के कपड़े ओढ़कर 2 घंटे में सारी चाट और चाय खत्म। आयोजक ने खुद आकर कहा, तुम जीत गए। बेस्ट स्टॉल। राहुल को ट्रॉफी मिली, लेकिन उसने ट्रॉफी प्रिया को दी। ये तुम्हारी वजह से है। शाम को दोनों लाजपत नगर की टपरी पर बैठे थे। बारिश रुक चुकी थी, सड़क पर पानी चमक रहा था। राहुल ने कहा, मैंने सोचा था इंजीनियर बनकर बड़ी गाड़ी लूंगा, लेकिन आज जो खुशी है वो पहले कभी नहीं थी। प्रिया हंसी, और मैंने सोचा था सिर्फ फूड ब्लॉग करूंगी, लेकिन अब लगता है कुछ और भी कर सकती हूँ। उसने राहुल का हाथ पकड़ा। 2 महीने बाद टपरी का नाम बदल गया, इंजीनियर और ब्लॉगर की चाय। अब वहां सिर्फ चाय नहीं, सपने भी बिकते थे। माँ पिताजी आकर बैठते। पिताजी कहते, बेटा तूने सही किया। राहुल अब रोज सुबह चाय बनाते वक्त सोचता, जिंदगी कोई कोड नहीं है जिसे डिबग करना हो। जिंदगी वो चाय है जो गर्म हो, मीठी हो और हर किसी को थोड़ा अलग स्वाद दे। और दिल्ली की सड़कें, वो हमेशा चलती रहती हैं। कभी जाम, कभी खुली, लेकिन जो चलता है वो पहुंचता जरूर है।